दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, सभी जने बिल्कुल ठीक है घर पे। सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, सभी दूर बढ़ गई होगी। और बस अब सुबह के खाने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए आइए बताते हैं आपको कि आज हमारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को पूरा वॉच किया कीजिए, मतलब पूरा देखा कीजिए। आप पूरा देखेंगे नहीं तो आपको मज़े आएंगे कैसे? सीख रहे हैं यार, अब हम भी धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज खाने में बनेंगे मीठे चरके चीले। हमारे इधर तो ताई कहा जाता है। तो मैं यहाँ कर रही थी तैयारी अभी चरके वाले के लिए। इसमें मैंने जार में लहसुन, मिर्ची और अदरक के कुछ टुकड़े डाल करके इसे बारीक पीस लिया था, यानी कि अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। उसके बाद हम इसे बेसन में डालेंगे। बेसन को घोलने से पहले सोचा कि भाई चरके हाथ हो जाएंगे तो हम मीठा वाला पहले घोल के रख देते हैं। तो मैंने गुड़ का पानी और थोड़ी सी शक्कर डाल के उसे गरम करके सुबह ही रख दिया था। वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो हम इस तरीके से घोल तैयार कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी इलायची डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बस ऐसे ही घोलिए कि उसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो मैंने हाथ से घोलना ज़्यादा अच्छा समझा। मैंने हाथ से घोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एकदम रिबन की तरह। बस मीठा वाला हमें इस तरीके से ही घोलना है। उसके बाद हम इसे ढक करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम हमारे चरके वाले ताए की तैयारी कर लेंगे, यानी कि चरके वाले चीले की, जो कि बेसन से बनते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाली थी, यानी कि थोड़ा सा क्रिस्पीपन है। इसलिए हमने यहाँ पर भर भर के धनिया डाले हैं बारीक कटे हुए, क्योंकि अब घर की धनिया है, लग रही है बाड़े में, तो बहुत सारी बारीक धनिया काट के डाली। और लहसुन, मिर्ची और अदरक की दरदरी पिसी हुई चटनी डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें भी डाला था, वो पहले ही डाल लिया था, थोड़ी सी तिल थी, सफ़ेद तिल्ली, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हींग, हल्दी, नमक और थोड़ा सा काला नमक और 1-2 पली तेल, यानी कि पोहे खाने वाली चम्मच से हम कह सकते हैं 2 चम्मच। और इसे भी हम थोड़ा सा गाढ़ा घोल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि इसमें सारा सामान डाला हुआ है ना, इसलिए हम इसे ज़्यादा पतला नहीं घोलेंगे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर ताए बनाने के लिए। सॉरी यार, चीले, बार बार ताए याद आ जाता है। इस तरीके से मीठे वाले को ना थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे ना फिर वो निकलता नहीं है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। इस तरीके से चम्मच से फैला करके इसे कुछ देर पकने देंगे और फिर हम इसे पलटा देंगे। देखिए मैंने उधर की साइड पलटा के रख दिया है। कोई घी से बनाना पसंद करता है, कोई तेल से। वही है कि घी चढ़ जाता है सब जल जल के, इसलिए नहीं खा पाते, तो फिर हमने तेल से ही बनाना सोचा। मेरे भी 1-2 मतलब चीले ख़राब हुए थे पहले, मीठे वाले। चरके वाले उनका ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता, वो फटाफट से बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। सिर्फ मीठे वाले की टेंशन है। पर हाँ, 2-3 बनने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से फिर बनने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा वाला पलटा दिया था और उसके बाद ये वाला डाल दिया था। अब ये अच्छी तरीके से बनने लगे हैं। चम्मच से फैलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो चिपक रहे थे। तो फिर हमने थोड़ी सी तरकीब भिड़ाई और मैंने लाई पुस्टा बोलते हैं, यानी कि ये जो तेल वगैरह रखे हुए आते हैं ना डब्बे में, ये देखिए इस तरीके से मोटा पेपर का टुकड़ा लाया, यानी कि कागज़ का। ये जो तेल आता है ना रखा हुआ, उसी का टुकड़ा है ये, उसका जो डब्बा आता है उसका। पुस्टा ही बोलते हैं मोटे पेपर को। इस तरीके से हम उससे फैलाएंगे, उससे बहुत अच्छी तरीके से फैलता है। और इस तरीके से पलटा देंगे। मैंने सारे मीठे चीले इसी प्रकार से बनाए, बना के रख लिए थे। जब सब खाने आए तो हल्के से गर्म करके दे देते। इन्हें तो वैसे भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत अच्छे रहते हैं वैसे ही नरम। और फिर मैं यहाँ बनाने लगती हूँ चरके वाले चीले, यानी कि बेसन के। इसमें ना मैंने बारीक काट के प्याज वगैरह भी डाल दिए थे, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा ही रखा था। नहीं तो अगर हम बिल्कुल बेसन के ही बनाते हैं ना, पूरे के पूरे, ज़्यादा कुछ डालते नहीं सामान, तो ये चम्मच से भी बहुत अच्छी तरीके से फैल जाते हैं। पर अभी इसमें सामान डाला हुआ था तो हम इसे थोड़ा सा मोटा रख के और फिर इस तरीके से इस काट से ही फैलाएंगे, क्योंकि चम्मच से फैलने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी इसलिए। ये देखिए बहुत शानदार बन रहे थे, मतलब अच्छे से बन जाते थे। इस तरीके से फैला रहे थे तो बड़े बड़े से
तो मैं सारे के सारे चरके मीठे चीले इस तरीके से बना के रख लेती हूँ। फिर जब सब खाने आते हैं तो फिर इन्हें गरम कर करके सबको दे देती हूँ खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए कि कैसे बने हैं। बारिश हो रही थी तो कल भी मन था। तो दोस्तों खाना पीना खा करके फुर्सत हो चुके हैं। शिवांश को भी नहला धुला करके तैयार कर दिया है जैसा आपने देखा अभी। इसके बाद अब आ जाती है इन्हें सुलाने की बारी। हम इन्हें सुला देंगे ताकि कुछ दिन हमें भी शांति पड़ जाए कुछ देर के लिए। तो शिवांश को चलिए सुला देते हैं। चलिए क्या अब आप लोग क्या हेल्प करेंगे सुलाने में, मुझे ही सुलाना पड़ेगा उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर कोई नहीं। यहाँ शिवांश भी नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। नहाने में इस लड़के को बहुत रोने आते हैं, इतना ज़्यादा रोया है और इतनी मुश्किल से तैयार हुआ है। अरे अरे ऐसी मस्ती, कहाँ जाओगे शिवांश तुम? शिवांश कहाँ जाएगा भैया तैयार होके? यहाँ जो ये इतनी सी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है मतलब वीडियो जो चल रहा है, ये शिवांश ने खुद ने बनाया है। देखिए वो देखता रहता है ना रोज़, तो उसको भी आ गया है कि भाई कैसे क्या कलाकारी करनी। कैमरा आराम से खोल लेता है, इतना छोटा सा तो है, पर कैमरा खोल के देखिए इस तरीके से बना रहा है। तो सोचा कि भाई बताना तो बनता है। ये देखिए ऊपर नीचे हाथ करके काम वाले भैया नहीं है, इसलिए चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। यहाँ से है मेन गेट। ये हाँ लगा दिया। एक गेट ये है हमारे आंगन से जो उधर की साइड से दिखाई देता है। ये पूरा आएगा एक रूम। जब ये अच्छे से बन जाएगा ना तब और अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे रख लिया हमने खिड़की ताकि कूलर वगैरह रखने में कोई परेशानी ना आए। ये इधर की साइड से। अब चलते हैं अंदर की साइड। ये खिड़की, इतना ये है रूम। एक गेट ये, यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। ये आ जाएगा किचन और ये वाला जो गेट है ये हॉल में खुलेगा उधर की साइड से। ये किचन, यहाँ से आएगा स्टेन और वो है खिड़की एक और रखी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है स्टोर रूम जिसको अभी ऐसा कर दिया गया है, छत डालना बाकी। इतना स्टोर रूम है। वो देखिए वो खिड़की, वहाँ पे ना स्टेन गैस वगैरह आ जाएगा तो उधर का उधर निकल जाएगा। ये गेट उधर खुलेगा और आ जाते हैं अब हम पीछे। ये सबसे लास्ट, यहाँ पे इतनी सेरी रख ली हमने। इधर बर्तन मांजने का आ जाएगा, इधर कुछ भी सामान वगैरह आराम से रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आधा छत, डबल छत तो होंगे, ऊपर वाला लग जाएगा छत और नीचे वाला छत अलग। ये नीचे वाले छत पे ऐसा कि कुछ भी सामान अपन रख सकते हैं, इसलिए इतना रेडी हुआ है अभी घर। अभी कोई था नहीं, मतलब जो भैया वगैरह काम कर रहे थे वो भी अभी चले गए थे, तो मैंने सोचा कि आपको घर ही बता देती हूँ। मैं भी यहाँ देखने ही आई थी क्योंकि अभी 1-2 दिन से देखा नहीं था ना कितना क्या काम हुआ, इसलिए। ये आधा छत का कल डिसीजन हुआ था सेरी में, मैंने सोचा कि भाई दे देना चाहिए ताकि कुछ भी जैसे पाल वगैरह यहीं सिलवाते हैं तो रखने में आ जाएगा आराम से। तो उसको देखने आई थी तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अभी इतना हुआ है, जब पूरा बहुत अच्छे से व्यवस्थित बन जाएगा ना तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ सो रहे हैं शिवांश भैया, हम लोग सो कर के उठ चुके हैं। इनको सोने दिया जाए आराम से, क्योंकि अगर ये उड़ गए ना तो इतना हल्का मचा देंगे। तब तक मैं सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ बन रही है दिन की चाय। अभी नहीं लगाया फ़ोन। यहाँ मैंने सारे बर्तन भी सेट कर दिए। दिन के बर्तन थे, इनको रखना है क्योंकि अभी पिंजरा वगैरह लगा नहीं है, इसलिए बर्तन ऐसे ही रखे जा रहे हैं अभी। ये देखिए, बस इन्हें भी मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ। सारे बर्तन ऐसे ही रखे जा रहे हैं अभी, सब चीज़ें ऐसी फैली हुई हैं अभी, क्योंकि वही है अब तैयार होगा रूम तब तक ही होगा। ये चाय में बढ़िया से उबाल आ चुका है, अदरक वाली चाय बन रही है और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। दिन के 2:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों सारे काम से फुर्सत हो करके हो चुकी है अब शाम, और अब करेंगे हम शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में आज बनेगा दाल चावल रोटी
सिंपल सी भोजन है। कल 11 थी, आज 12 होगी। आज दिन है मंडे, मेरा ये ब्लॉग जाएगा तब तक ट्यूसडे हो चुका होगा, यानी कि मंगलवार। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भर भर के हमें प्यार दिया और सपोर्ट किया। आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके, यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली 500 जनों की हो चुकी है। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहें और आपका प्यार हमें मिलता रहे।